ओके, तो फिर से हम लोग एक बार अपने चैप्टर पे है द इनेमी, ठीक है। और आई होप कि आज का क्लास आपका लास्ट क्लास होगा, ठीक है। तो बड़े तरीके पे देखिएगा, आज हम लोग इसको एंड फुल एंड फाइनल करने जा रहे हैं, ठीक है, इस चैप्टर का। ये मुझे लगता है कि हम लोग का 4th क्लास इस चैप्टर पे है, ठीक है। हाँ इस हाँ हाँ, तो चलो, इट इज क्लियर व्हाट आवर मास्टर ऑट टू डू। तो ये तो क्लियर है कि हमारा मास्टर क्या करना चाहता, हमारा मालिक क्या करना चाहता था। ओल्ड गार्डनर सेड वन मॉर्निंग, एक सुबह सारे के सारे जो नौकर थे वो गार्डन में इकट्ठे हुए। वहां पे जो ओल्ड गार्डनर था उसने दूसरे नौकरों से ये बात कही। ही हैड वर्क विथ फ्लावर्स ऑल हिज लाइफ। अब वो गार्डनर जो है, गार्डनर है तो पूरी जिंदगी उसने फूलों के साथ बिताया है। एंड हैड बीन, और बहुत ही ज्यादा मॉस, मतलब एक तरह के फ्लावर्स टाइप के पेड़ होते हैं, मतलब उसमें वो स्पेशलिस्ट है, ठीक है। सेडाउस के फादर की बात कीजिएगा तो उन्होंने अच्छे अच्छे मतलब मॉस गार्डन यहाँ पे तैयार कर रखे हैं जापान में, जो भी है। तो यहाँ पे कुछ अलग तरह का पॉइंट बताया जा रहा है। माई ओल्ड मास्टर सन नोज वेरी वेल। अब यहाँ पे ओल्ड मास्टर मतलब सडाओ के जो फादर है उनका लड़का, मतलब सडाओ जो है अच्छी तरीके से जानता है कि उसे क्या करना है। हिनाओ सेड, अब वो बोलते हैं पिंचिंग ए बर्ड फ्रॉम ए बुश एज ही स्पोक। एक फ्लावर जो है उसको ब्रेक करते हैं और उसके बाद ये इस चीज को बोलते हैं। व्हेन द मैन वाज सो नियर डेथ व्हाई डिड ही नॉट लेट हिम प्ले। जब वो आदमी, मतलब जो अमेरिकन है, जब वो अमेरिकन मरने ही वाला था तो फिर उसको बचाने की रिक्वायरमेंट क्या थी, क्यों बचा लिया इस बंदे ने, समझ में नहीं आ रहा है। That young master is so proud of his skill to save life that he saves any life। मतलब हमारा जो यंग मास्टर किसको, सडाओ की बात की जा रही है। वो इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट है अपने आप में कि वो किसी की भी जान बचा लेगा। वो ये नहीं देखता कि वो किसकी जान बचाने जा रहा है। वो कभी थोड़े से गुस्से होकर इस बात को बोलते हैं। She split a fall neck skillfully and held the fluttering bird। एंड अब यहाँ पे देखो, फॉल का मतलब मुर्गा, मुर्गी, मुर्गी क्यों होते हैं मुर्गा, होली होली के टाइम में देखते हो। तो यहाँ पे आपने कुक जो है वो क्या करती है, वो मुर्गे का गले को क्या करती है, बड़े स्किलफुल तरीके से कट करती है। मतलब वो बोला जाता है ना कि एक्सपोर्ट थी इस समय। और उसके बाद उसके ब्लड को लेके जाती है कहाँ पे, एक विस्टेरिया वाइन, एक पेड़ है उसके जड़ के पास, उसके ब्लड को ले जाके गिराती है मुर्गे के। ब्लड इज द बेस्ट फर्टिलाइजर एंड द ओल्ड गार्डनर वुड नॉट लेट हर वेस्ट ए ड्रॉप ऑफ इट। मतलब ब्लड जो है, खून जो है, उस पेड़ के लिए बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर का काम करता था। और ओल्ड गार्डनर नहीं चाहता था कि किसी भी तरीके से ब्लड जो है वो बर्बाद हो, डिस्ट्रॉय हो। इट इज द चिल्ड्रन, इट इज द चिल्ड्रन ऑफ whom we must think, यूमी said sadly। यूमी बड़ी उदास होकर बोलती है, यार तुम लोग अपने अपने चक्कर में हो, मैं तो उन बच्चों के बारे में सोचूंगा कि वो बच्चों का क्या हुआ होगा। What will be their fate if their father is condemned as a traitor। अगर उसके फादर को देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है, ट्रेटर मतलब देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है, तो उन बच्चों का क्या होगा। बच्चों के सर पे लिखा जाएगा देशद्रोही का, चिल्ड्रन ऑफ क्या, देशद्रोही, फ्यूचर उनका देश। तो सेडाओ की जो वाइफ है हैना जो है वो खड़ी है, ठीक है, और फ्लावर्स कुछ ले रही है। तो ये लोग थोड़ा चिल्ला चिल्ला के बोलते कि हैना की कानों तक ये मेरी बातें जाए। वो छिपाना नहीं चाहते। हम लोग बहुत बहुत होता है कि मालिक अगर है तो छिपा की बात करते, ये लोग चिल्ला चिल्ला के बात करते कि हम जो बता रहे हैं तुम सुनो, और ये बात जाके सदाओ को बताओ कि हम लोग क्या समझ रहे हैं। एंड शी न्यू दे स्पोक ऑन पर्पस दैट शी माइट हियर। और वो जानती थी कि वो लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे क्योंकि वो मुझे सुनाना चाहते हैं। हैना इस चीज को समझती है। दैट दे वर राइट शी न्यू टू इन मोस्ट ऑफ। There was another part of her which she herself could not understand। लेकिन इसके दूसरे भी पार्ट है जिसको वो समझ नहीं सकती। यूमी की बात ये बता रही है कि वो लोग केवल ये देख रहे हैं कि हम लोग अमेरिकन को बचाना चाहते हैं, लेकिन इसका दूसरा मैटर जो है वो ये नहीं देख रही है कि हम लोग मानवता को भी बचा रहे हैं। तो खैर उनके पास उतना सेंटीमेंट भी नहीं है कि वो इन चीजों को समझ पाए, ठीक है। हर बंदा हर पॉइंट नहीं समझ सकता। इट वॉज नॉट सेंटिमेंटल लाइकिंग ऑफ द प्रिजनर। उन लोग एक टारगेट बना के रखा है कि वो अमेरिकन जो प्रिजनर है, देशद्रोही है। मतलब देशद्रोही का मतलब क्या, वो इनेमी है। बट दूसरा मैटर ये नहीं देख रहे कि अगर हमारे हस्बैंड डॉक्टर हैं
तो वो डॉक्टर का सबसे पहला ड्यूटी क्या है कि वो जो सामने बंदा इल है उसको ट्रीट करना चाहिए, और उसके बाद देखना कि कहाँ का है, वो अलग है। अब कोई डेथ कर रहा है, कोई पूरी तरह एक्सीडेंटल है, तो हम उसका आईडी कार्ड नहीं देखो भाई, तुम्हारा आधार कार्ड मिलेगा, पहले देख रहे तुम कहाँ का है, उसके बाद हम तुम्हारा इलाज करेंगे, तब तक वो बंदा का है। तो पहले हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहले उसको ट्रीट करें, वो वेल मेंटेन हो गया, उसके बाद देखा जाएगा क्या। She had come to think of him as a prisoner. वो लोग केवल वो सोचती है, कौन यूमी की बात कर रहा है, या फिर जो लोग कि भाई वो एक कैदी है, बस इतना ही लोग समझ रहे हैं। She had not liked him even yesterday. अब ये अपनी बात कर रही है ना, कि मैं भी तो उसको पसंद नहीं करती हूँ कल तक। When he had said in impulsive way, anyway, let me tell you that my name is Tom. तो जब कल की बात है, कल जैसे वो टॉम, मतलब वो जो अमेरिकन है उसका नाम क्या है, टॉम है, वो थोड़ा अलग तरीके से हड़बड़ा के बोलता है कि सुनिए, जो भी है अलग बात है, आप लोगों को मैं बता दूं कि मेरा नाम टॉम है। सी हैड ओनली बोर्ड हर लिटिल डिस्टेंस बो, वो कुछ दूरी से अपने सर को झुकाते हुए, अच्छा ठीक है, वेरी गुड, मतलब तुम्हारे आइडेंटिटी में मेरे को कोई लेना देना नहीं है, बट नाम बता तो ठीक है, चलो ठीक है, अच्छा नाम है। She saw hurt in his eyes, but she did not wish to associate. अब उसने देखा कि उसकी आंखों में थोड़ा सा डर, थोड़ी सी तकलीफ थी, लेकिन इस चीज को उसने एक्सप्रेस करने की कोशिश नहीं की। किसने? हैना ने, कि मुझे तुमसे किसी तरह की सिंपैथी है, ऐसा कुछ दिखाने की कोशिश नहीं की। खैर जो भी, इंडेड ही वाज ग्रेट ट्रबल इन दिस हाउस। वो जो बंदा था वो इस घर में एक बड़ी मुसीबत में था। मुसीबत में किसके लिए था? अपने लिए तो था ही, प्लस हमारे लिए भी मुसीबत में था। मतलब सडाऊ, उसकी वाइफ, उनके बच्चों के लिए भी प्रॉब्लम थी। एज फॉर सडाऊ, एवरी डे ही एग्जामिन द वुंड केयरफुली। और सडाऊ की बात करो तो प्रत्येक दिन क्या कर रहे थे? घाव को बड़े तरीके से जज कर रहे थे, चेकआउट कर रहे थे कि ठीक हुआ कि नहीं, ठीक हुआ कि नहीं। द लास्ट स्टिचेस हैड बीन पुल्ड आउट दिस मॉर्निंग। इस सुबह लास्ट मतलब जो सिलाई किया हुआ था, उसका जो कट था, उसकी सिलाई लास्ट मतलब मॉर्निंग के टाइम में भी हमने कर दिया, मतलब पूरी देर वेल मेंटेन हो गया, केवल उसके घाव को भरना है। एंड द यंग मैन पुट इन अ फोर्टनाइट बी नियरली एज वेल एज एवर। और फोर्टनाइट का मतलब 14 से 15 दिन, मतलब 14 या 15 डेज के अंदर ये आदमी पहले की तरफ फिर से वेल मेंटेन हो जाएगा, हेल्दियर हो जाएगा। नहीं है उसके बाद Sadao went back to his office and carefully typed a letter to the chief of police reporting the whole matter. Sadao जो है वो चले जाते हैं अपने ऑफिस और बड़े सावधानी पूर्वक तरीके से एक लेटर टाइप करते हैं। किसको? अपना जो पुलिस का चीफ है उसको, और सारे मैटर को डिस्क्राइब कर रहे हैं। On the 21st of the February, बता रहा है पूरी घटना को भाई, 21st of February, 21 फरवरी के दिन की बात है भाई साहब। An escaped prisoner, एक प्रिजनर जो था, जो अमेरिकन है, जो आपके कैद से निकल गया था, अब वो समुद्र से बह के क्या मेरे घर के सामने आ गया था। सो फॉर ही टाइप, अभी वो कुछ टाइप ही करता, तभी अचानक he opened a secret drawer of his desk and put the unfinished report into it. तो पर माइंड बना के कहते कि मैं एक लेटर लिख कर क्लियर करूंगा, चीफ को बता दूंगा मैं सब चीज, लेकिन अभी 2-4 लाइन ही लिखा उन्होंने, फिर उन्होंने बोला चलो छोड़ो रहने तो, क्या लिखना है, लेके ड्रॉयर खोलते हैं, वो लेटर को ले जाके मोड़ के फिर से उस ड्रॉयर के अंदर रख देते हैं, लेटर लिखते नहीं है। ऑन द 7th डे आफ्टर दैट, उसके 7वें दिन, 2 थिंग्स हैपन, 2 घटनाएं घटती हैं। In the morning, the servants left together, their belongings tied in the large square cotton briefcase. धोखेबाज, yes. 7वें दिन क्या हुआ? तो पहले क्या हुआ कि जितने भी नौकर थे वो लोग घर छोड़ के भाग रहे, बोले भाई तेरे घर में हम लोग को नहीं रहना है। तो जिसका जो सामान अपने अपने सामान लेके आगे बढ़ रहा है। When Hannah got up in the morning, nothing was done. जब हैना उठ के सुबह देखती है कि भाई कुछ नहीं हुआ, अभी तक खाना वाना कुछ नहीं बना, द हाउस, घर भी साफ सुथरा नहीं हुआ है, ना खाना बना है। ओह नो, शी न्यू व्हाट इज मेंट, समझ में आ रही थी कि आखिर हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। शी वाज डिसमोड एंड इवन टेरिफाइड, थोड़ी सी घबराई, थोड़ी सी डरी हुई थी। बट हर प्राइड एज ए मिस्ट्रेस वुड नॉट अलाउ हर टू शो। लेकिन मालकिन है, मालिक है, कितने भी प्रॉब्लम्स हो जाए मालिक है, हम अपने अंदर वो डर नहीं दिखाएंगे। ये अलग पॉइंट है, समझे। होता ना कि सपोज करिए कि जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके रहते हैं उनके पास एक अलग समस्याएं होती हैं, कुछ भी हो जाए आपको अपना डर नहीं दिखाना है। तो ये पॉइंट होता है, ठीक है।
फिर आगे क्या होता है, आई विल जस्ट टेल यू। भैया फिर क्या होता है, ध्यान देना, मालिक है, हम डर कैसे दिखाएंगे। और इसके अलावा क्या करते हैं, सी inclined her head gracefully when they appeared before her in the kitchen। सारे नौकर मैडम के पास किचन में पहुंच जाते हैं कि मैडम हम लोग बाय बाय निकल रहे हैं हम लोग, चलो ठीक है। She paid them off and thanked them for all that they had done for her। तो उसने क्या किया, मिस्ट्रेस ने, हैना ने क्या किया, उन सबको उनका पेमेंट किया कि भाई तुमने जितना दिन काम किया, लो ये सब चीज की सैलरी ले लो तुम लोग। और उसने धन्यवाद भी दिया कि चलो इतने दिन आप लोगों ने मेरे साथ, हमारे घर के साथ आपने काम किया, हमारे घर में काम किया, इसके लिए आप सबका धन्यवाद। गुस्सा है कि गुस्सा भी नहीं दिखाना है, बिकॉज कहीं बाहर जाकर पुलिस से बता दिया तो अलग प्रॉब्लम है। खैर समस्या तो है, आगे बढ़े। द कुक एंड गार्डनर फॉर ओके, तो पेड कर दिया उन सबको। फिर दे हैड डन फॉर, जो कि उन लोगों ने उसके लिए किया था उसके लिए उसने धन्यवाद भी दिया। दे वेर क्राइंग, वो सब रो रहे थे, सबकी आंखों में आंसू थे, वो नहीं चाहते थे घर छोड़ के जाना, बट कोई ऑप्शन भी नहीं था। सारे नौकर रो रहे हैं बट शी डिड नॉट क्राई, लेकिन मालकिन नहीं, हैना नहीं रो रही, क्यों, बिकॉज़ मालिक ना है, हम रो कैसे सकते हैं, हमें वो इंप्रेशन नहीं दिखाना। The cook and the gardener had served Sadao since he was a little boy in his father's house। सडाओ जब बहुत छोटे थे तब जो कुक है या फिर गार्डनर है वो बचपन से सडाओ के घर पे रहे हैं, ठीक है, तो एक लंबा टाइम यहाँ पे इन्होंने बिताया है, तो उस घर को छोड़ के जाना पड़ रहा, तो दुख तो होना है। लेकिन कंडीशंस क्या है, since he was okay, ये हो गया, and Yumi cried because of the children, और यूमी रो रही थी क्योंकि वो जो छोटे बच्चे, सडाओ के बच्चे थे, वो इसके बिना नहीं रह सकते थे, तो उन बच्चों के लिए रो रही है। She was so grieving that after she had gone she ran back to Hannah। इतनी क्या हुआ, इतनी ज्यादा तकलीफ में वो थी कि बाहर घर छोड़ के जाने के पहले वो दौड़ के जाती है फिर हैना के पास। और आगे क्या बोलती है, ध्यान देना, इफ द बेबी मिसेस मी टू मच टुनाइट सेंड फॉर मी। अगर आज बच्चे हैं जो आपके अगर रोते हैं मेरे लिए, क्योंकि वो बच्चे यूमी के साथ ही रहते हैं, तो अगर मेरे लिए वो रोते हैं तो मुझे प्लीज, एड्रेस आपको पता है, किसी को भेज के मुझे वो बुलवा लेना। थैंक यू, धन्यवाद। हैना ने मुस्कुराते हुए बोला चलो ठीक है। But she told herself she would not send for Yumi however the baby cried। लेकिन वो जानती थी कि बच्चे कितना भी रो ले, यूमी को बुलाने के लिए हैना किसी बंदे को भेजने वाली नहीं है। She made the breakfast and Sadao helped with the children। हैना ने क्या किया, ब्रेकफास्ट बनाया, सडाओ बच्चों के साथ खेल के मतलब उनको उलझा के रखा। Neither of them spoke of the servant beyond the fact that they were gone। तो किसी ने भी neither of them spoke of the servant beyond the fact they had। अब इन लोग को ये भी डर है, अब ये लोग कुछ बोल भी नहीं, नौकर चले गए हैं तो ये लोग ना अपने आप में दोनों एक दूसरे में कुछ बात नहीं कर रहे, बस अपने अपने काम में व्यस्त है, बिकॉज दोनों तकलीफ में, समस्या में, किसके वजह से, उस अमेरिकन की वजह से, लेकिन एक दूसरे के पास शेयर नहीं कर रहे, बिकॉज दोनों जान रहे हैं कि हम लोग कर क्या रहे हैं। बट आफ्टर हैना हैड टेकन मॉर्निंग फूड टू द प्रिजनर, सुबह के टाइम में हैना प्रिजनर के पास खाना लेके जाती है। शी केम बैक टू सडाओ, उसके बाद सडाओ के पास आती है। व्हाई इज इट कैन नॉट सी क्लियरली व्हाट वी ऑट टू डू। क्यों नहीं ये समझ में आ रहा कि हम लोगों को करना क्या है, तुम तो कर क्या रहे हो, हमको तो समझ में नहीं आ रहा। अब हैना जो है डॉक्टर से डिस्कशन करना शुरू करती है, कर क्या रहे हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, करना क्या है, तुम्हारा प्लानिंग क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। Even the servants see more clearly than we do। हमसे ज्यादा समझदार तो हमारे नौकर हैं, जो नौकर प्रॉब्लम को समझ गया कि किस तरह की समस्या हमको फेस करना पड़ जाएगा इस अमेरिकन की वजह से, लेकिन हम लोग आंख पे पट्टी बांध के इसकी सेवा में लगे हुए हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। ये तो है। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं सडाओ थोड़ी सी सोच में पड़ जाते हैं, हाँ ये तो है। बट आफ्टर हैना हैड टेकन मॉर्निंग फूड टू द प्रिजनर, ओके सॉरी, even the servant, okay, why are we different from other Japanese। दूसरे जो जापानीज हमारे देश के, उनसे हम लोग बहुत ज्यादा अलग क्यों हैं। जब सारे जापानीज इसको दुश्मन समझ रहे हैं, अमेरिकन को दुश्मन समझ रहे, बोल रहे हैं कि इसको तुरंत पुलिस के हवाले करो, तो हम लोग क्यों इसको बचाना चाहते हैं, क्यों इसके वजह से अपने सर के ऊपर हम लोग खतरा मोल लें। सडाओ के पास कोई जवाब ही नहीं है।
But a little later he went into the room where the prisoner was and said brusquely. लेकिन कुछ देर के बाद वो जो सर प्रिजनर है, जो कैदी है, उसके घर, उसके रूम में जाते हैं और जाकर बड़ी तेजी से बोलते हैं, टुडे, आज भैया, टुडे यू मे गेट अपॉन योर फीट, आज तुम अपने पैर पे खड़े हो सकते हो. आई वॉन्ट यू टू स्टे अप ओनली 5 minutes एट अ टाइम. मैं चाहता हूँ कि कम से कम 5 मिनट तुम खड़े रहो. 5 मिनट तुमसे मैं कुछ बात करना चाहता हूँ. टुमारो यू मे ट्राई ट्वाइस एज लॉन्ग. देखो, आज तुम कम से कम 5 मिनट अपने पैरों पे खड़े रहो, कल फिर ट्राई करो. It would be well that you get back your strength as quickly as possible. तो जितना जल्दी हो सके तुम फिर से अपनी ताकत अपने पास इकट्ठा करो, फिर से वेल मेंटेन हो जाओ. He saw the flicker of terror on the young man's face that was still very bad. Okay, the boy man. अब डॉक्टर ने देखा उस बच्चे, उस यंग फेस, उस 24-25 साल के बंदे के, जो उस अमेरिकन के चेहरे पे डर, खौफ. वो जानता था कि क्यों मेरे को ये जल्दी ठीक करना चाहता है, कि मेरे को यहाँ पे क्या करेगा, पुलिस के हवाले कर देगा, फिर वहां भी तो मेरे को मरना ही है. फिर वो लड़का बोलता है, मतलब वो जो आर्मी अमेरिका ने बोलता है, ओके ठीक है, थोड़ा बनाते हुए बोलता है, इवेंटली ही वाज डिटरमाइंड टू से मोर. वो और ज्यादा कुछ कहना चाहता है. आई फील आई ऑट टू थैंक यू. मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ डॉक्टर फॉर हैविंग सेव माय लाइफ, क्योंकि तुमने मेरी जिंदगी को बचाया. तभी डॉक्टर बोलता है, डोंट थैंक मी टू अर्ली. इतना जल्दी मुझे धन्यवाद मत दो भैया, क्योंकि कौन जानता है इसके बाद क्या होगा. सडाओ सेड कोल्डली, थोड़ा गुस्से में वो बोलता है, ही सॉ द फ्लिकर ऑफ टेरर अगेन इन द बॉय. और जब जैसे ये डॉक्टर बोलता है कि इतना जल्दी मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है, फिर से उस बंदे के ऊपर, अमेरिकन के चेहरे पर डर दिखाई देता है. मतलब कहीं मुझे ये पुलिसों के हवाले तो करने के चक्कर में नहीं है. ओके, अनमिस्टेकेबल एज एनिमल्स. एनिमल्स की तरह वो इस लैंग्वेज में बोलते हैं जिसकी वजह से उसके अंदर डर. द स्कार्स ऑन हिज नेक वेयर क्रिम्पर फॉर अ मोमेंट. उसके स्कार्स जो उसको देखता है वो गर्दन पे 1-2 मिनट के लिए, दो जो स्कार्स, वो जो कट के निशान है, व्हाट वेयर देयर, वो कैसे निशान है. सेडाओ पूछा जाता है लेकिन वो पूछता नहीं है. इन द आफ्टरनून, दोपहर का टाइम है प्रभु. द सेकंड थिंग, दूसरी घटना क्या घटी. तो पहली घटना सारे नौकर भाग लिए हैं, पहली घटना में सारे नौकर आउट, प्लस सडाओ ने यहाँ पे जाकर उसको अलर्ट कर दिया कि भैया जल्दी से जल्दी फिट हो जाओ, बिकॉज इसके बाद हम तुमको क्या करेंगे, अब जो करना है वो अलग बात है. और दूसरी घटना क्या करती है, हैना वॉकिंग हार्ड ऑन अनएक्यूजमेंट लेबर. अब यहाँ पे देखो कि हैना, नौकर तो जा चुके हैं, हैना बेचारी इधर भी काम उधर भी काम, पूरा घर का काम उसको करना पड़ रहा है. तभी देखते हैं कि मैसेंजर का मतलब जो पुलिस के जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो संवादिया होते हैं ना, मैसेंजर्स, वो कोई बंदा जो है वो चले आ रहा है इनके घर की तरफ, एकदम ऑफिशियल पुलिस वाले यूनिफॉर्म में. जी हाँ, कहीं मेरे नौकरों ने जाके कंप्लेन तो नहीं कर दिया, ये पुलिस हमारे घर की तरफ क्यों आ रहा है. अब है ना पूरी तरीके से खौफ में डरी हुई है. तो इस पुलिस वाले को देख के पूरी तरीके से डरी हुई है. हर हैंड्स वन वीक एंड सी. अब उस हाथ पे जो तेजी में काम करता है, उस लग रहा है कि उसके हाथ में कुछ पैरालाइज उस लेवल का हो गया, लगता है कि उसके शरीर में जान ही नहीं है, एकदम लंबी सांस खींचने लग रही है. पुलिस कहीं आ रहा है, मतलब कि लोग कहीं मेरे नौकरों ने जाके कहीं हमारा कंप्लेन तो नहीं कर दिया. आप तो गए, हम तो गए, हमारा फैमिली भी गया. लंबी सांसें खींचनी शुरू कर दी. द फर्मेंट मस्ट हैव ऑलरेडी टोल्ड. अब मुझे तो क्लियर है कि नौकरों ने जाके ये कंप्लेन हमारा कर दिया है. वो तेजी में सडाओ की तरफ दौड़ के जाती है और कुछ हल्का बातों को बोलती है, बोलने की कोशिश करती है, लेकिन उसके गले से वर्ड नहीं निकल रहे हैं. बट बाय देन तभी मैसेंजर एंट्री कर जाता है, फॉलो करते हुए गार्डन की तरफ, और वहां पे खड़ा होता है. शी पॉइंटेड एट हिम हेल्पलेसली. वो बोलती है अपने हस्बैंड को देखकर, वो देखो वो देखो प्रशासन आ गया, छपरा की पुलिस आ गई, देख लो वहां पे. सडाओ लुक्ड अप फ्रॉम हिज बुक. सडाओ जो है बुक में कुछ पढ़ रहा था, और वो बुक पे ऊपर देखता है. ही वाज इन हिज ऑफिस. वो अपने ऑफिस में था. The other partition of which was thrown open the garden for the southern sunshine. मतलब उसने घर के दूसरी तरफ एक दरवाजा करके अपना एक ऑफिस टाइप में बनाया था, उसमें वो बैठा था, सनलाइट भी ले रहा था. क्या है ये, उसने मैसेंजर को पूछा, क्या क्या है, क्यों आए हो यहाँ पे. उसके पुलिस यूनिफॉर्म को देख के ये बोलता है, क्या है. You are to come to the palace, the man said. The old general is in pain again. अब ये बोलता है मैसेंजर कि आपको महल में आना है, जहाँ पे जनरल है उनको थोड़ा फिर दर्द हो रहा है बॉडी में, जल्दी आइए.
ओहो, हैना ब्रेद, अब हैना ने चैन के साथ, अच्छा ये बात है, मुझे तो लगा था कि वो बात है। द ओल्ड जनरल इज पेन, ओके ओके, हैना ने लंबा सांस लिया। ऑल ठीक है ठीक है ठीक है, द मैसेंजर ने बोला चलो ठीक है जल्दी आइए, ओके ठीक है। इज इट नॉट एनफ? इंडेड इट इज, शी रिप्लाइड। अब यहाँ पे सडाओ पूछते अपनी वाइफ से कि ये पर्याप्त है? हाँ ऐसा ही है, वो जवाब देती है, मुझे माफ करना, मैं थोड़ा सा कुछ अलग समझ ली थी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। सडाओ बाय बोलते बता चलो ठीक है देखते रहो। शी वॉज इन द किचन, अपने किचन में है बट डूइंग, कुछ कर नहीं रही है। द चिल्ड्रन वेयर एज, बच्चे भी सो रहे हैं। एंड शी सेट मेयरली रेस्टिंग फॉर अ मोमेंट, बैठी है बेचारी, कुछ आराम कर रही है, पूरी तरह थकी हुई है, काम भी बहुत ज्यादा प्लस डर भी बहुत ज्यादा। काम तो आई है प्लस डर भी है कि कहीं नौकर जाके कुछ कंप्लेन वम्प्लेन ना कर दे, फिर अलग प्रॉब्लम है। इसने बोला, मैंने तो सोचा था यू नो व्हाट, अब है ना अपने हस्बैंड से, मुझे तो लगा कि वो लोग तुमको अरेस्ट करने के लिए आए हैं। He gazed down into her an exercise. अब सडाओ ने उसकी जो मतलब चिंतित आंखें जो थी, जिस आंखों में डर थोड़ा था, उसको बड़े घूर के देखता है। आई मस्ट गेट राइट ऑफ दिस मैन फॉर योर सेक, तुम्हारे लिए मैं जल्दी से जल्दी सीधा आदमी से छुटकारा पाऊंगा, इस आदमी को कैसे भी करके अपने घर से भगाऊंगा। He said in distress, थोड़ा डरा हुआ था। बोलता somehow I must get rid of him, किसी भी तरीके से इससे मेरी को आजादी चाहिए। सडाओ जनरल के पास पहुंच जाता है। Of course जनरल सेट वीकली, जनरल बहुत कमजोर अपने को महसूस कर रहा है और वो तो एकदम सही बोल रहा है। आई अंडरस्टैंड फुली, मैं पूरी तरीके से कहानी समझ गया, बट दिस इज बिकॉज आई वंस टुक अ डिग्री इन द प्रिंसटन सो फ्यू जापानीज हियर। तो ऐसा कुछ मैटर था कि मैंने प्रिंसटन कोई जगह, वहां पे मैंने कुछ जापानीज को देखा था। आई केयर नथिंग फॉर द मैन एक्सीलेंसी। अब यहाँ पे सडाओ बोलते देखो, अब ये सडाओ जनरल पे पूरी कहानी बता दिए हैं, ठीक है, कैसे से करके वो बंदा मेरे को मिला, ये वो जो भी था। तो जनरल बहुत अच्छा ये मैटर है, मतलब तुम लोग प्रिंसटन में लंबे समय तक तुम और तुम्हारी वाइफ रहे हो जापान अमेरिका में, ठीक है, इसलिए वो वाली फीलिंग है क्या तुम्हारे अंदर अमेरिकन के प्रति? अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। आई केयर नथिंग फॉर द मैन, उस आदमी के लिए मेरे अंदर 1% भी दया नहीं है, मैं एकदम कसम से बोल रहा हूँ आपसे। सडाओ ने बोला बट हैविंग ऑपरेटेड ऑन हिम विद सच अ सक्सेस, लेकिन मैंने उसका ऑपरेशन किया, ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, वो बच गया, अब इसमें मेरा क्या दोष? ओके ओके ओके, जनरल ने बोला चलो ठीक है मैं समझ रहा हूँ। It only makes me feel you more indisable to me. अब मुझे लग रहा है कि ज्यादा इसमें तुम्हारी कोई मतलब इसमें तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है और इसमें तुम्हारी कोई ज्यादा गलती भी नहीं है। डॉक्टर हो तो डॉक्टर का तो काम है पेशेंट को बचाना, और तुमने उस तरीके से वर्कआउट किया, तो इसमें तुम ज्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। Evidently you can save anyone, तुम किसी की डॉक्टर हो तो किसी की भी जान बचाओगे, इसमें क्या है? और तुम तो स्किल्ड भी हो बहुत अच्छा, तुम जिसको टच करते हो वो बंदा डेड बॉडी भी ओपन खड़ा होकर बैठ जाता है, तो तुम्हारे हाथों में गजब का मैजिक है, नहीं है? तो मुझे उम्मीद है कि तुम मेरा भी ऑपरेशन करो तो मैं ठीक ठाक हो जाऊंगा, ठीक है? तो केवल उस अमेरिकन को मत बचाना, मेरे को भी ध्यान देना। ओके चलो ठीक है। आई हैव हैड टुडे नॉट मोर देन वन। अब सडाओ बोलते भाई देखो पहली बार कोई अमेरिकन है जिसको मैंने ऐसा किया, नहीं तो आज तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। Then certainly I can allow nothing to happen to you। और देखो अगर वास्तव में तुम, जनरल बोलते अगर वास्तव में तुमने उसकी जान एक मरीज के नाते बचाई है, अमेरिकन के नाते नहीं, तो मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। जापान की पुलिस फोर्स प्रशासन कोई तुम्हारा कुछ नहीं करेगा। जनरल बड़े एनेक्सिस फीलिंग से बोलता है। His long pale Japanese face became expressionless। उसका जो चेहरा था जापानीज फेस था, पहले ही उसको तकलीफ है, लगता है कि कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है। He was in deep thought, अब वो पर गहरी सोच में था। You can not be arrested, तुमको कोई अरेस्ट नहीं करेगा, मैं हूं ना, जनरल तुम्हारे साथ है, कोई तुमको अरेस्ट नहीं करेगा, जनरल बोलता है। Closing his eyes, अपनी आंखों को बंद करके। Suppose you were condemned to death and the next day I had to have my operation। सपोज करो अगर तुमको पुलिस प्रशासन पकड़ ले और तुमको फांसी की सजा दे दे, बिकॉज आपने अमेरिकन को बचाया है, और जिस दिन तुमको फांसी हो रही है उसके अगले दिन मेरा ऑपरेशन करना पड़े, तो फिर क्या? तुमको तो फांसी हो गई, तो कोई बंदा है जो कि मेरी ऑपरेशन करेगा, तो फिर मेरे को भी मरना पड़ेगा। नहीं मैं तुमको कुछ नहीं होने दूंगा, मैं हूं ना, डरो मत। तभी सलाह होता है क्या बात कर, अगर आपको ऑपरेशन करना हो तो दूसरे भी तो सर्जन मौजूद हैं, वो तो कर देंगे। नहीं नो, आई ट्रस्ट ओनली यू, मेरे को केवल आप पे विश्वास है।
जनरल ने जवाब दिया, द बेस्ट वन हैव बीन ट्रेन्ड बाय जर्मन्स एंड वुड कंसीडर द ऑपरेशन सक्सेसफुल इवन इफ आई डेड। तो सबसे ज्यादा ट्रेंड कौन होते हैं? जो जर्मन डॉक्टर्स होते हैं, जो जर्मनी से जो डॉक्टर जो एमबीबीएस करके आते हैं, जो सर्जरी कर कोर्स करके आते हैं, वो लोग बड़े ट्रेंड होते हैं। मुर्दे को भी जिंदा खड़ा कर देते हैं, सफल कर लेते हैं। एंड आई डू नॉट केयर फॉर देयर पॉइंट ऑफ व्यू। इस शायर को बड़े साई करते हुए उसको बोलता है कि मेरे को उसके बाद किसी दूसरे के प्रति केयर कि कौन क्या बोलता है उसके व्यू से मेरे को कोई मतलब नहीं है। It seems a pity that we cannot better combine the general ruthlessness with American sentimentality. अब यहाँ पे बताता है कि जर्मन का ruthlessness और अमेरिकन की सेंटिमेंटलिटी जो है, उन दोनों को मिला के एक परफेक्ट डॉक्टर का निर्माण होता है, और जो दोनों तुम्हारे अंदर क्वालिटी है। Then you could turn your prisoner over to execution, and yet I could be sure you would not murder me while I was unconscious. तो तुम जो है अब यहाँ पे देखो, जनरल अपने चक्कर में पड़ गया है कि अगर तुमको फांसी हो जाता तो फिर हमारा इलाज कौन करेगा? तुम अपने जो प्रिजनर है उसको तुम फांसी उसको मार दो, कोई दिक्कत नहीं। जब मरने वाला बंदा उसको तुम बचा सकते हो तो फिर मुझे क्यों नहीं? बट मुझे उम्मीद ये भी है कि अगर मैं कहीं बेहोश रहा तो तुम मेरी जान नहीं लोगे, ठीक है? जनरल जोर जोर से ये बात करके हंसने लगता है, थोड़ा सा मजाक करता है। तो थोड़ा सा मजाकिया अंदाज में यहाँ पे बोलता है, जापानीज के नाते कुड यू नॉट कंबाइन दीज टू फॉरेन एलिमेंट्स। उसने पूछा कि क्या तुम जर्मनी का क्वालिटी और अमेरिकन क्वालिटी दोनों मिला के तुम मुझे ठीक नहीं कर सकते? अरे यार क्या बात है, सराव थोड़े पे मुस्कुराते हैं। आई एम नॉट क्वाइट श्योर, मैं श्योर तो नहीं हूँ, उसने बोला, बट फॉर योर सेक आई वुड बी विलिंग टू ट्राई, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा कि आपको एकदम फिट कर दें। जनरल अपने सर को हिलाता है, फिर बोलता है, अच्छा एक बात बताओ, आई हैड रेदर नॉट बी टेस्ट केस। ऐसा तो नहीं है कि तुम मेरे ऊपर टेस्ट करने जा रहे हो, इस पे भी फोकस करना। उसने बोला, ही फेल्ट सडनली वीक, वो थोड़ा सा कमजोर महसूस करता है, तब बहुत ज्यादा इमोशन है, ओवरवेल्म होकर वो फिर कुछ अपनी जिंदगी के वो अपने जिंदगी के प्रति, वो जनरल अपने लाइफ को बचाने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक है, नहीं कि मेरी जिंदगी बची है, क्योंकि वो अपने को थोड़ा सा अलग तरीके से समझता है, क्योंकि बहुत सारी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये अपने रीजन में इससे बहुत सारे युद्ध जीते हैं, वॉर जीते हैं, इसलिए ये सोचता है कि मैं इस देश के लिए, जापान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हूँ, इसलिए मेरी जिंदगी तो बचनी चाहिए। कितना लंबा कहानी है भाई, बड़ी प्रॉब्लम है। It is very unfortunate that this man should have washed up on your doorstep, he said. अब उसके बाद जनरल बोलता है, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि वो अमेरिकन जो है, वो पानी की लहरें जो है, समुद्र की लहरें, उसको तुम्हारे घर के सामने ही क्यों वॉश आउट की, वहीं पे वो क्यों रुका? आई फील इट सो माई सेडाउ बोलते कि मैं भी यही सोच रहा हूँ कि वो बंदा मेरे घर के सामने ही क्यों रुका। जनरल ने बोला, अच्छा कोई दिक्कत, नॉट बाय यू, कोई इसमें तुम्हारी कोई फॉल्ट नहीं है, बट बाय समवन हु डज नॉट नो हिम, आई हैव माय ओन प्राइवेट एसेंस। अब देखो मैं एक बात बता रहा हूँ, if would be best if he could be quietly killed। अच्छा कैसा रहेगा एक प्लान, मैं तुमको बता रहा हूँ कितना अच्छा रहेगा अगर उसको पता भी नहीं चले और उसका मर्डर कर दिया जाए, मार दिया जाए उसको। जनरल ने बोला, नॉट बाय यू, तुम मत मारो डॉक्टर, तुमको नहीं मारना है, बट बाय समवन हु डज नॉट नो हिम, एक ऐसा आदमी जो उसको कुछ कोई नहीं जानता। देखो ना डॉक्टर, देखना कभी भी डॉक्टर अपने बच्चों का ऑपरेशन नहीं करते हैं, देखिएगा चाहे वो कितना भी एक्सपर्ट है, जब अपने फैमिली मेंबर का ऑपरेशन करेगा तो उसके हाथ कांपने लगते हैं, दूसरे बंदे पे ऑपरेशन करवाएगा। तो उस पेशेंट को, उस अमेरिकन को इस बंदे ने बचाया है, तो जनरल बोलता है तुम मत मारना, मैं असैसिन का मतलब होता है क्या, कि जो आपके जो प्रोफेशनल किलर होते हैं, शूटर नहीं है, शूट करने वाले, तो मैं जानता हूँ कुछ लोगों को जो प्रोफेशनल है, प्राइवेट है, कुछ पेमेंट देकर काम क्लियर करा देते हैं हम लोग। Suppose I send two of them to your house tonight, or better, any night. You need know nothing about it. It is Nawar. What would be more natural than that you should leave the outer partition of the white man's room open to the garden while he sleeps? यहाँ पे जनरल बोलता है कि कितना अच्छा होगा, कैसा इमेजिन करो अगर मैं अपने दो बंदों को भेजता हूँ कि न बिना कोई आवाज के चुपचाप वो उस अमेरिकन के घर में जाएंगे, रूम में जाकर उसको मारेंगे,
ठीक है, इसके लिए तुम्हें क्या कर, डेथ एकदम नेचुरल लगना चाहिए, नेचुरल करेगा उसके बॉडी को भी हम लोग ऐप करवा देंगे, चिंता नहीं करो। तुम क्या करना कि वो व्हाइट मैन माना अमेरिकन जिस रूम में सो रहा है गार्डन की तरफ, जो उसके घर का दरवाजा, दरवाजे को खोल के रखना, ओपन करके रखना जब वो सो रहा हो तो, ठीक है। सडनली इट वुड बी वेरी नेचुरल, और ये नेचुरल तरीके से हो जाएगा, किसी को कुछ कानों कान खबर भी नहीं चलेगा। सडाओ तैयार जब तक, हाँ ये तो बात, अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं है, एकदम ये फैक्ट है। इट इज सो लेफ्ट ओपन एवरी नाइट, हाँ ऐसे भी वो अमेरिकन जो कमरे का दरवाजा खोल के ही सोता है, नहीं है तो इजी है, गुड, बहुत अच्छा। जनरल बोलता है थोड़ा भाई यानी मतलब होता जमा ही लेते हुए ऐसे करते हुए बोलता है। सडाओ तैयार बोलते हैं, हाँ हाँ ये तो प्लान मैंने सोचा ही नहीं था, मजा आ गया। इट इज सो लेफ्ट ओपन एवरी नाइट, कि हर रात वो खुला रहता है। दे आर वेरी कैपेबल assassins, मतलब वे लोग जो दो बंदों को मैं भेजूंगा वो ट्रेंड है, मर्डरर है, प्रोफेशनल किलर है। दे मेक नो नॉइज एंड दे नो द ट्रिक इनवर्ड ब्लीडिंग, कोई आवाज नहीं करेंगे वो, और इनवर्ड ब्लीडिंग का मतलब ऐसा मारेंगे कि ब्लड बाहर भी नहीं निकलेगा, अंदर ही आता, गला वाला तोड़ देंगे, जो भी है गजब का एक्सपर्ट है, इसका भी डिप्लोमा चलता है। इफ यू लाइक आई कैन इवन हैव देम रिमूव द बॉडी, अगर तुम चाहो तो मैं उसके बॉडी को भी गैप करवा दूंगा, बोलो तो एक स्टेटमेंट तो दो। सडाओ कंसिस्टेंट आउट होता, हाँ ये तो क्या बात है सर, मेरे को तो ये पता ही नहीं चला कि आप इतने महान हैं। दैट परहैप्स वुड बी बेस्ट, हाँ ये सही रहेगा कि उसका बॉडी भी गैप हो जाए, मजा आ जाएगा। वो तैयार हो गया तो सोचा कि चलो है ना, मेरी वाइफ को भी पता नहीं चलेगा, चलो ठीक है सही, डॉक्टर जनरल यही काम कराओ, भेजो तो आदमी को, आज देखते हैं क्या होगा, देखा जाएगा वो होगा। आई होप, लगता है मुझे स्टोरी समझ में आ रही है आप लोग को, यस कि नो? He left general's presence, Dan went home, जनरल के घर को छोड़ के डायरेक्ट अपने घर जाता है सडाओ, और पूरी प्लान के बारे में सोच रहा था, वाह आज तो गया, आज तो अमेरिकन के काम खत्म। रास्ते में द होल थिंग वुड बी टेकन आउट ऑफ हिज हैंड, ओह अब सारी घटनाएं घट जाएंगी, मुझे कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, वेरी गुड। ही वुड टेल हैना नथिंग, उसने हैना को कुछ भी नहीं बताया, अपनी वाइफ को कुछ नहीं बताया। सिंस शी वुड बी टिमिड एट द आइडिया ऑफ assassin इन द हाउस, घर में मर्डरर को देख के मेरी वाइफ पहले ही डर जाएगी, तो इसलिए उसको कुछ बताना नहीं है, ये थोड़ी भी डरी है। Yet suddenly such a person were effective in an absolute state such as Japan was. How else could a ruler deal with those who oppose them? और ये मतलब पहले के टाइम में जो रूलर थे, रूलर्स के अगेंस्ट में जो लोग बात करते थे वो सारे लोग इसी तरीके से आदमी को सेट कर देते और उन लोगों का मर्डर करवा देते थे। He refused to allow anything but reason to be the atmosphere of his mind as he went into the room where the American was in bed. वो कुछ करना नहीं चाह रहा था क्योंकि उसके दिमाग में कुछ दूसरा गेम चल रहा था। वो चुपचाप अमेरिकन के कमरे में पहुंचता है, बट एज ही ओपन द डोर, जैसे वो दरवाजा खोलता है, वह दरवाजा खोल के आज रखना है, तो वो सरप्राइज में देखता क्या कि he found the young man out of bed, कि वो यंग अमेरिकन जो था अपने बेड से बाहर था, and preparing to go into the garden, और गार्डन में जाने के लिए तैयार था, मतलब एकदम वेल मेंटेन हो चुका था। अरे what is this? डॉक्टर बोला ये क्या कर क्या रहे हो तुम? Who gave you permission to leave your room? तुमको अपने रूम छोड़ने का परमिशन किसने दिया? I am not used to waiting for permission. मैं परमिशन का इंतजार नहीं करता, ठीक है। टॉम थोड़े पे प्राउडी लैंग्वेज में बात करता है। घुस, I feel pretty good again. अब मैं थोड़ा अच्छा महसूस कर रहा हूँ। But will the muscles on this side always feel stiff? लेकिन जो कटा उटा है वहां पे बोलते ये जो मसल्स है क्या हमेशा इस तरीके से रहेंगे? सडाओ उसको चेक करता है, फिर सरप्राइजली बोलता है हाँ he forget all meals, वो सब चीजों को भूल जाता है। Now I thought I had provided against that, he murmured. अब उसने बोला कि अब मैं सोच रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ कि अब कुछ किया जाए। He lifted the edge of the man's shirt. उसने क्या किया, आदमी का जो शर्ट था उसका कॉर्नर उसने उठाया and gazed at the healing. और उसका जो स्कार से जो कट है उस कट को देखता है। मसाज में डू इट, कि अगर मसाज कंटिन्यू तुम करोगे तो ये सही हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। ही सेड, वो बोलता है ही इफ एक्सरसाइज डज नॉट, अगर एक्सरसाइज में करूँ तो नहीं हो जाएगा क्या? इट डोंट वांट बॉदर मी मच, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। द यंग मैन ने बोला। His young face was gaunt under the stubby blonde beard.
उसका जो चेहरा था उस पे अलग तरह का गॉन्ट का मतलब घुर्रापन, उस तरह का उसका चेहरा बना हुआ था, और उसका बियर्ड जो था, दाढ़ी भी था। से डॉक्टर, आई हैव गॉट समथिंग आई वांट टू से टू यू। डॉक्टर, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। If I had not met a Jap like you, well, I would not be alive today. I know that. कि अगर मैं जैप का मतलब जापानी, अगर मैं तुम्हारे जैसे जापानी से नहीं मिला होता तो पक्का आज मैं जिंदा नहीं रहता, मुझे पता है। सडाओ बो, बट ही कुड नॉट स्पीक। सडाओ अपने सर को झुका था, सही है, बट वो कुछ बोलते नहीं, बोलते कि अब तुम कौन बचने वाले हो। Sure, I know that. Tom went on. Tom बोलता गया. His big thing hand gripping a chair where white knuckles. आई वो क्या करता है, अपने हाथ से क्या करता है, चेयर को साइड में करता है। आई गेस इफ ऑल द जैप्स, मैं सोचता हूँ कि सारे जापानी अगर तुम्हारी तरह होते हैं तो ये युद्ध ही नहीं होता, कोई वॉर ही नहीं होता। ओके, सारे जापानी मेरी तरह हो, अमेरिकन किसकी तरह हो, मतलब केवल एक ही तरफ पे सबको शांति का संदेश देंगे हम, दूसरी तरफ से कौन देगा। Perhaps Sadao said with Sadao जो है बड़ी डिफिकल्टी पे बोलते हैं, and now I think you had got, मुझे लगता है कि तुमको अपने बेड पे जाना चाहिए। He helped the boy back into bed and then go. बेड पे पहुंचा देते हैं, उसके बाद सर झुका के बोलते हैं गुड नाइट, चल देते हैं। Sadao slept badly that night. Sadao सो नहीं पाते हैं, सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन बड़े एकदम कि भाई आज रात को 2 आदमी आने वाले हैं, 2 मर्डरर आने वाले हैं, 2 प्रोफेशनल किलर आने वाले हैं, और उस अमेरिकन को खत्म करेंगे आज। खैर जो भी है, सही है। टाइम एंड टाइम अगेन वॉक, समय समय पे वो जगते हैं, सुनते हैं कुछ आवाजें आ रही है क्या, थिंकिंग ही हर्ड द लस्ट, तभी सोचते यार कुछ आवाज आ रही है, हाँ हाँ, मतलब वो दोनों आ चुके हैं। नो नो, कोई पत्थर गिर रहा है, कभी लकड़ी टूट रहा है, सब हर दफा उनकी आंखें खुल जा रही है, अच्छा वो दोनों आ चुके हैं क्या। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही मेक द एक्सक्यूज टू गो फर्स्ट इनटू, वो लोग पहले जाते हैं डॉक्टर गेस्ट कहाँ पे, अमेरिकन के रूम में, कि अमेरिकन है कि क्या है, बट क्या देखते हैं, if the American were gone, he then could simply tell Hannah that show the general had directed. अगर अमेरिकन जा चुका होगा, अगर अमेरिकन मर चुका होगा, उसका बॉडी गैप हो चुका होगा, तो मैं हैना को जाकर सारी बातें बता दूंगा जो जनरल के साथ मेरा डील हुआ था। लेकिन जैसे वो दरवाजा खोलते हैं वो तो सरप्राइज हो जाते हैं, अरे यार गजब, वो बंदा जो वहीं पे है, अभी भी एकदम रिलैक्स में तकिया के ऊपर सर रख के एकदम रिलैक्स है। ही कुड हियर द पीसफुली ब्रीथिंग, एकदम लंबी रिलैक्स सांस ले रहा था। डॉक्टर सुनते बोलते अरे यार वो जनरल कुछ किया ही नहीं है, अभी भी वो सो रहा है। अब डॉक्टर ने हैना से बोला कि तो सो रहा है, ही इज ऑलमोस्ट वेल टू स्लीप लाइक दैट, सोना इसको बहुत ज्यादा पसंद है। व्हाट शैल वी डू विथ हिम, अब इसका क्या करना, हैना बड़े धीरे से बोलती है, अब क्या करना है, अब इसका क्या करना है। सेडाओ अपने सर को हिलाते हुए तो सोच रहा हूँ, आई मस्ट डिसाइड इन 1 आवर, 1 या 2 दिन में मैं समझ लूंगा, 1 या 2 दिन में मैं डिसाइड कर लूंगा कि इसका क्या करना है। बट सडनली ही थॉट, लेकिन तभी अचानक उसने सोचा था सेकंड नाइट मस्ट बी द नाइट, अच्छा आज पहली रात नहीं, दूसरी रात के तो पक्का वो दोनों किलर आएंगे और इसको मार ही देंगे दूसरी रात। देयर रोज अ विंड दैट नाइट, रात को बहुत तेज हवा है, एंड ही लिसन टू द साउंड ऑफ बेंडिंग बो एंड विस्लिंग पार्टीशन, थोड़ी हवाएं की आवाजें जो है उसकी आवाजें इसको सुनाई दे रही है ना, जग जाती है, अरे ought we not to go and close the sick man partition, चलो चलते हैं वो अमेरिकन के पास चल के, कहीं उसके पास कुछ घटना तो नहीं घटी। अरे नो 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 नो, सो तुम सो, चिंता क्या कर रही है, सडाओ बोलते हैं चुपचाप सो जाओ। he is able now to do it for himself, अब वो अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो खुद अपना सॉल्यूशन कर सकता है, तुम चुपचाप सो जाओ। अगले दिन सुबह में अमेरिकन फिर से वहीं पे था, बोलते गजब यार, चलो ठीक है तीसरे दिन देखते हैं, तीसरे दिन कई जनरल भेजेगा। When change the quit rain, फिर से हल्की बारिश होती है, गार्डन फुल हो जाता है, बारिश की जो बूंदे उससे सडाओ सो जाते हैं थोड़ा रिलैक्स में। बट वो का पेट द साउंड ऑफ अ क्रैश, तभी कुछ आवाजें होती है जिससे कि सडाओ जग जाते हैं, अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं। अरे क्या था वो, हैना चिल्लाती है, तब बेबी वो का हर वॉइस एंड बिगन टू वेल, बच्चा खड़ा हो जाता है, छोटा बच्चा जो जग जाता है, जगकर रोने लगता है। आई मस्ट गो एंड सी, चलो मैं जाके देखता हूँ। बट ही हेल्ड हर एंड वुड नॉट लेट हर मूव, उसकी वाइफ बोलती कि मैं जाके बाहर देख के आती हूँ, तब बोलता है चुप रहो तुम, सो जाओ यहाँ पे, तुमको क्या जाना है। सडाओ शी क्राइड, व्हाट इज द मैटर विद यू, सडाओ क्या तुम डरते क्यों हो, क्या तुम्हारे पास मैटर है। जॉन गो, सडाओ बोलता जाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप यहाँ पे सो। His terror infected her and she stood breathlessly, waiting.
उसका जो डर था, बिकॉज सडाओ जानता था कि 2 बंदे आएंगे, किलर, हो सकता है वो किलर आए हो, और वहां पे जाने का मतलब है कि कहीं वो हम लोगों पे भी अटैक ना कर दें। तो इससे उसकी वाइफ जो वो वहीं पे खड़ी है। देयर वॉज ओनली साइलेंस, केवल सन्नाटा ही सन्नाटा है। टुगेदर दे क्रैप बैक इनटू द बेड, द बेबी बिटवीन देम। वो लोग चुपचाप दोनों फिर पे बिस्तर के अंदर चले जाते हैं, बच्चा उनके बीच में सोया है। बड़ी लंबी स्टोरी है भाई साहब, एक बार 2 4 कहानी मिल जाए तो 2 4 महीना ऐसे निकल जाएगा। Yet when he opened the door of the guest room in the morning, there was a young man. फिर अगले दिन जब रूम खोला जाता तो फिर से young man मौजूद है। He was very gay and had already was now on its feet. वो आदमी जो था रिलैक्स था, वॉश था और अपने पैरों पे खड़ा था। He had asked for a razor. उसने बोला डॉक्टर रेजर है क्या, सेविंग करना है थोड़ा सा। अच्छा, एंड सेव, उसने अपने आप को सेव किया। टुडे देयर वाज अ फेंट कलर ऑन इन हिज चीक, उसके चेहरे पे थोड़ा सा जो चीक था उसके ऊपर फेंट कलर का मतलब ब्लड की कमी की वजह से। सडाउ ड्रिव हिज किमोनो अराउंड हिज वियरी बॉडी। सडाउ ने क्या करा, किमोनो मतलब जो जापान के लोग ड्रेस पहनते हैं उस ड्रेस की बात कर रहा हूं। उसने चारों तरफ अपने ड्रेस को कवर किया, बॉडी को कवर किया। he would not he could not, he decided, तभी उसने डिसाइड किया सडनली, go through another night, दूसरी रात। It was not that he cared for the young man's life. अब ऐसा कुछ नहीं था कि वो डॉक्टर जो था वो इस यंग मैन के लाइफ के बारे में सोच रहा था कि इसको बचाना है। पर जब इसने 4-5 दिन देखा कि भाई वो जनरल जो है वो मर्डर को भेजा ही नहीं, और इसको इतने दिनों तक मैं घर पे रख नहीं सकता था, इसको क्या करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। नो सिंपली इट वाज नॉट वर्थ द स्ट्रेन, यू आर वेल, अब तुम सही हो। सडाओ सही है, बोलता है कि एक बात बताओ, तुम अब अच्छा फील कर रहे हो। He lowered his voice, अपने वॉइस को लोअर करते हुए बोलता है, you are so well that I think if I put my boat on the shore tonight, तुम इतने सही हो चुके हो कि अब तुम नाव चला के अपने देश वापस जा सकते हो। तो मैं आज एक नाव जो है आज समुद्र के किनारे अपने घर के सामने लगा दूंगा, ठीक है, उसमें कुछ खाना, कुछ कपड़े, टॉर्च, सब चीजें रख दूंगा, और तुम नाव में बैठ के आराम से यहाँ पे निकल लेना, ठीक है, ठीक है। You might be able to row to that little island not for from the coast. यहाँ कोस्टल एरिया से, हमारे घर पे ज्यादा दूरी पे वो आइलैंड नहीं है, तुम आराम से वहां पे पहुंच जाओगे, ठीक है। एंड इट इज सो नियर द कोस्ट दैट इट हैड नॉट बीन वर्थ फोर्टिफाइंग, वो इतना मतलब उसको 45 ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा वहां पे जाने में। नोबडी लिव्स ऑन इट, वहां पे कोई रहता नहीं है, ठीक है, बिकॉज इन स्टॉर्म इट इज सबमर्ज्ड, क्योंकि बरसात और साथ होता है तो वो टापू जो वो पूरे पर डूब जाता है पानी में। बट दिस इज नॉट द सीजन ऑफ स्टॉर्म, ये तूफान का सीजन नहीं है, बारिश का सीजन नहीं है कि वहां पे पानी आ जाएगा, तो तुम आराम से बच सकते हो। यू कुड लीव देयर अंटिल यू सर्व अ कोरियन फिशिंग बोट, तो तुम वहां पे चुपचाप वहां पे रहना, कब तक, जब तक कोरियन का फिशिंग बोट ना दिखाई दे। जैसे कोरियन फिशिंग बोट देखना, उसमें बैठ कर तुम अपना आराम से अमेरिका निकल जाना। हाँ ये तो है, ये तो हो सकता है। They pass quite near the island because the water is many fathom deep there. वो लोग चुपचाप वहां पे आइलैंड के पास जाते हैं। फिर आगे द यंग मैन स्टेयर्ड एट हिम, यंग मैन बड़े घूर के इसको देखता है और कुछ समझने की कोशिश करता है। डू आई हैव टू, ही सेड, उसने बोला क्या मुझे ये करना पड़ेगा। सेडाओ बोलता है मुझे तो ऐसा ही लगता है कि तुम्हें ये करना पड़ेगा, तुमको समझना चाहिए कि ये जगह तुम्हारे छिपने के लिए नहीं है, ठीक है, और तुम्हारे वजह से हम लोग को भी प्रॉब्लम हो सकती है। ये तो बात है। The young man nodded in perfect comprehension. Okay, young man बोला ठीक है, मैं नहीं चाहता कि मेरे वजह से तुमको प्रॉब्लम हो, और बच्चे का अगर यही एक व्यवस्था है तो मैं करने की कोशिश करूंगा। Sadao didn't see him again until evening. Sadao ने शाम तक उसको नहीं देखा, मतलब शाम तक नहीं मिला, क्योंकि वो अपना काम कर रहा था, नाव में सारा खाना वाना सब चीज रख रहा था, बॉटल वॉटल पानी वानी सब रख दिया उसने, ठीक है। अब ऐसा नहीं था कि उसको ये बचाना चाहता था, कंडीशन क्या था कि मेरे घर पे छोड़ के भाग भाई, कहीं तू जा, दूसरी जगह जा, कहीं भी जा, मेरे घर को छोड़ के निकल। कंबल वंबल जो था वो सब रख दिया उसने, जो भी था बोट ही टाइड टू ए पोस्ट, वाटर बगल में कहीं बांध दिया उसको। फॉर द टाइड वाज हाई, टाइड अभी भी हाई है। टाइड्स में जो तूफान, देयर वाज नो मून, कोई चांद नहीं है। ही वर्क विदाउट अ फ्लैशलाइट, बिना फ्लैशलाइट का वो काम कर रहा था। व्हेन ही केम टू द हाउस, जब वो घर की तरफ आया तो डायरेक्ट अमेरिकन के पास जाता है। एंड शो हैना नथिंग, और हैना को अभी इसके बारे में कुछ पता भी नहीं है कि क्या वो लोग कर रहे हैं। यूमी वहां पे मौजूद थी। शी सेड एज शी सर्व हिज सपर, उसने बोला कि यूमी आई हुई है और उसने हमारा खाना बनाया है, खाना बना दिया। शी वाज सो मॉडर्न, स्टिल शी डिड नॉट ईट विथ हिम,
अभी आपने कहा कि सडाओ की वाइफ जो है ना मॉडर्न है, नो डाउट, लेकिन अभी भी हमारे घर में भी देखना, आपके गांव में ऐसा रिवाज हुआ कि हस्बैंड के बाद वाइफ जो है वो खाना नहीं खाती है, पहले हस्बैंड खा लेगा तभी जाके वो लोग खाएंगे। तो ये सिस्टम अभी भी वहां पे जापान में था कि हस्बैंड खा लेगा उसके बाद खाया जाएगा जो भी है। यूमी क्राइड ओवर द बेबी, यूमी जो थी वो बच्चों को देख के रोने लगती है। शी वेंट ऑन विद साई, थोड़ी भी रो रही है, अंदर से तकलीफ में है कि मैं अपने बच्चों को बहुत ज्यादा याद कर रही थी, इन बच्चों को बहुत याद कर रही थी। द सर्वेंट विल कम, अब यहाँ पे सडाव बोलता है कि वेट करो, ये जब फॉरेनर चला जाएगा ना तो सारे नौकर भी हम लोग के वापस आ जाएंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर गेस्ट रूम में जाता है और जाकर समझाता है कि भैया तैयार हो ना, कैसे क्या करना है ये तो पता है। उससे घाव को चेक कर लेता है, उसके टेम्परेचर को देख लेता है कि सब सही है, उसके बाद पल्स रेट देखता है, सब ठीक ठाक है, बोलता है चलो अब रेडी रह जाओ। फिर उसको एक टॉर्च भी दे देता है। अब यंग मैन के जो लिप्स हैं अभी भी उसके लिप्स जो है पूरे सीक्रेट टाइप में है, ठीक है, उसकी आंखों में भी थोड़ी सी चमक है। ओनली द स्कार ऑन हिज नेक वेयर रेड, केवल उसके क्या चीज जो कट थे बॉडी पे वो रेड कलर में थे। आई रियलाइज यू आर सेविंग माय लाइफ अगेन, उसने सराव को धन्यवाद दिया कि मुझे लगता है कि तुम फिर से मेरी जिंदगी बचाना चाहते हो। नॉट एट ऑल, सराव ने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, मैं तुम्हारी जिंदगी नहीं बचाना चाहता हूँ। इट इज ओनली इनकन्वीनियंट टू हैव यू हियर एनी लॉन्गर, तुमको यहाँ पे रखना खतरे से खाली नहीं, बस इसलिए मैं तुमको यहाँ पे हटा रहा हूँ। He had hesitated a good deal about giving the man a flashlight, उसने एक फ्लैशलाइट ये बोला कि लाइट लो, क्या करोगे, सपोज करो कि जब टापू पे चले जाना तो वहां पे एक दो बार दिखाना, ठीक है, तो इससे मैं समझूंगा कि तुम वहां पे हो, अगर लाइट नहीं दिखाओ तो मुझे लगेगा तुम वहां पे चले गए। अगर तुम्हारे खाना इफ योर फूड रन्स आउट बिफोर यू कैच, अगर कैच बोट पकड़ने पे पहले तुम्हारा खाना खत्म हो जाए तुम, ही सर उसने बोला सिग्नल में टू, दो ठो फ्लैश लाइट जलाना, मैं फिर कुछ खाना यहाँ पे भेज दूंगा, देखूंगा कोई व्यवस्था कर दूंगा, ठीक है। ओके द यंग मैन बोलते चलो ठीक है, जैसा आप बोल रहे हो अच्छी बात है। कितना है भाई देखें, ओ नो इतना है। अब मैं समराइज कर दूं क्या कि लाइन बाय लाइन पर आना जरूरी है, मैं बता दूं आगे की स्टोरी क्या हुई है। ओके चलो ठीक है। ही वॉज ड्रेस्ड नाउ इन जापानीज क्लॉथ, उसने जापानीज लोगों का कपड़ा पहन लिया जो सेडानो उसको दिया था। उसके बाद सेडाओ रैप्ड अ ब्लैक क्लॉथ अबाउट हिज ब्लॉन्ड हेड, उसके चेहरे को भी ढक दिया गया। फिर आगे क्या होता है, फिर आगे नाउ सेडाओ ने बोलता है कि द यंग अमेरिकन विदाउट अ वर्ड शुक सेडाओ हैंड वार्मली, हाथ मिलाता है बहुत तेजी से अमेरिकन के, जापानीज के साथ अमेरिकन ने। फिर साइलेंट मूड में वो लोग फ्लोर के नीचे से उतरते हैं और गार्डन की तरफ चले जाते हैं। वंस ट्वाइस, एक या दो बार वो लोग फ्लैश लाइट जलाते, तो फ्लैश लाइट जलाने का मतलब एक दो बार जलाने फिर कोई नहीं, लेकिन अगर बार बार जलाओगे तो जो जापानीज फोर्स होंगे वो समझ जाएंगे कि यहाँ पे कोई है क्या और तुरंत आ सकते, तो इसलिए ज्यादा फ्लैश लाइट भी मत जलाना। दैट नाइट ही स्लैप, और वो बंदा चला गया और उस रात आराम से सोता है। कौन, सडाओ। यू से द मैन एस्केप, द जनरल आस्क्ड फ्रैंकली। अब यहाँ पे देखो क्या है, अब डायरेक्ट अब ये उस रात सो गया, अब अगले दिन जनरल के पास जाता है। अब जनरल पूछता है कि तुमको क्या क्या तुम बोले, तुम बोलो कि वो आदमी बच के निकल गया। He had been operated upon a week before, an emergency operation to which Sadao had been called in the night. एक ऑपरेशन हुआ जिसमें सडाओ को रात को बुलाया गया था। For 12 hours सडाओ had not been sure the general, 12 घंटे तो लगा कि सडाओ को कि भाई ये जनरल जीने वाला नहीं है। The gallbladder was much involved, gallbladder जो होता है वो पूरी तरीके से डैमेज हो चुका था। Then the old man had began to pray, फिर वो बुढ़ा आदमी जो था वो सांस लेने लगा, तो मतलब ये जिंदा है। अब होता ही है, जानते हो क्या होता है कि अब जनरल बोलता है कि भाई तुमने उसको बचा लिया। अब ये बोलता है बचा क्यों लिया, 5 दिन आपको मैंने टाइम दिया था कि आप अपने किलर्स को भेजिए, उसको खत्म करवाइए उसको, लेकिन आपने क्या किया, कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। एटलास मुझे क्या करना था, एटलास मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। कब तक मैं उसको अपने घर में रखूंगा, मैंने उसको घर पे निकाल दिया। चलो ठीक है, वो बच के निकल गया। और वो जो फिर खांसने लगता है, ठीक है। फिर आगे आपने क्या देखा, he had not said all the might had said, but he was unwilling to disturb the general further. वो नहीं चाहता था कि भाई किसी भी तरीके पर जनरल को डिस्टर्ब करे, लेकिन फिर भी वो इस चीज को बोलता है। But the old man opened his eyes suddenly, तब ओल्ड मैन जो था अपनी आंखों को क्या करता है, खोलता है अचानक। That prisoner he shared with some energy, के बाद बोलता है क्या वो प्रिजनर
डिड आई प्रॉमिस टू आई वुड किल हिम, मैंने तो वादा किया था ना कि मैं अपने आदमियों को भिजवा के उसको जान पे मार दूंगा, मरवा दूंगा, जो भी है। तो फिर तुमने, यस हाँ आपने तो किया था, वादे तो किया था आपने। यू डिड एक्सेलेंसी सेड डाउन ने कहा कि ठीक है, कि 4 दिन 5 दिन मैंने तो वेट किया। वेल वेल द ओल्ड मैन सेड, द अमेंजमेंट के बाद वो बोलता है अच्छा अच्छा ठीक है आई डिड, ऐसा मैं करता भी। लेकिन जैसा आपने देखा कि आई वाज सफरिंग अ गुड डे, मैं थोड़ा तकलीफ में था, इसलिए मैंने अपने लोगों को आपके पास नहीं भेजा, आपके घर नहीं भेजा, ठीक है। अब मैं भूल भी गया था कि मेरे को अपने लोगों को तुम्हारे घर भेजना है उसको मारने के लिए। आई वॉन्टेड योर एक्सीलेंसी, सेडाओ भी बोलता हाँ तो ठीक है, तो फिर क्या करना है। अब ये दोनों क्लियर हो जाते हैं कि चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ना तुम्हारी दुश्मनी है ना मेरी दुश्मनी। अब यहाँ पे जनरल जो है वही डर जाता है। और सेडाओ बोलता मैंने आपको तो ऑफर किया था, आपने अपने लोगों को नहीं भेजा, तो इसमें मेरी गलती है कि आपकी गलती है। अब ये बोलता है कि भाई बचा लो मुझको, ठीक है, ये बात को अंदर सीक्रेट ही रखो, मार्केट में इसको ना फैलाओ, ठीक है, अदरवाइज मैं जनरल हूँ, लोग मुझे भी फांसी की सजा दे सकते हैं। अब यहाँ पे जनरल भी डर गया कि सडाव अगर ऐसा बोल दिया तो मेरे पास प्रॉब्लम है। अब सडाव के पास अच्छा मौका है, सडाव ने बोला चलो ठीक है, ना तुम बोलना ना मैं बोलूंगा, चुपचाप हम लोग रहेंगे। और यहाँ पे जनरल जो है वो सडाव को बोलता है कि तुम बड़े अच्छे आदमी हो, ये वो दिस दैट। अब फटा बोलता तो आप भी तो अच्छे आदमी हो, ठीक है। इसके बाद इन लोग की फिर वो अलग तरह का पॉइंट हो जाता है। नौकर इनके सारे घर पे चले आते हैं। प्लस अगले दिन जो है सडाव जो है वो जब अपने वरामदा पे देखता है दूर तक समुद्र, तो कोई भी फ्लैश लाइट नहीं दिखाई जा रहा। मतलब क्या, मतलब वो अमेरिकन जो है वापस अपने घर जा चुका है, अमेरिकन अपने घर जा चुका है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा प्राइज था किसके लिए, सडाओ के लिए। तो बस यही तो टॉपिक हो जाएगा, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आपको हो जाएगा स्ट्रेंज ही थॉट आई वंडर व्हाई आई कुड नॉट किल हिम। और ये विचित्र पॉइंट था, मैं आज तक इस चीज को सोचता हूँ कि आखिर मैं क्यों नहीं उस अमेरिकन को मार सका। तो ये स्टोरी होगा, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड वेल। सबको समझ में आया स्टोरी? अब जिसने कंटिन्यू पढ़ा उसको समझ में आया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे करो तो एक परसेंटेज कर लेते हैं हम लोग, किसको कितना परसेंट समझ में आया, यहाँ पे राइट डाउन एवरीवन। सबको समझ में आया स्टोरी? एवरीबॉडी? आई होप सबको स्टोरी समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसको आप लोग, मैंने आपको बताया कि आप लोग परसेंटेज में वर्कआउट करेंगे, 10 20 30 40 50 60 70 80, जिसको जितना परसेंट समझ में आया यहाँ पे राइट डाउन कर लो, चैट में लिखो फास्ट एवरीबॉडी। आवाज जा रही है आप लोग को मेरी? ओके, तो ये स्टोरी फाइनल होगा, ठीक है। हम लोग एक शॉर्ट समरी टाइप में प्लस इसके सारे ऑब्जेक्टिव को क्वेश्चन करेंगे अगले क्लास में। इसका शॉर्ट समरी करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्टिव। प्रत्युष स्टोरी समझ में आया? ऑडियो क्लियर है आप लोग के पास? क्या हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है।
इस स्टोरी को रीड करेंगे आप लोग, इसके बाद हम लोग देखेंगे अगले क्लास। इसको क्या कर कुछ रिस्पॉन्डो नहीं दे रहा है, तो आवाज भी नहीं जा रही है। आप लोगों को मेरी आवाज जा रही है? एवरीवन, साउंड जा रहा मेरी? आवाज नहीं जा रहा है, इसको ऑफ कर कट कर दीजिए। वही तो बता रहा क्या कर रहा है फोन में। हमको लगा कि स्टूडियो में बताइए दिया बुझाए को ना किया होगा। हाँ टाइम खत्म है। क्या करता है सर? हेलो सर। हैंग कर गया।